अभी मैंने आपको अल्लाह की कुदरत बयान करने के मुतालिक बताया। आपको पता है कि अल इसरा में इस हवाले से एक आयत भी है कि उसकी पाकी और अजमत तो हर वो चीज़ बयान कर रही है कि जो आसमानों और ज़मीनों में है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो उसकी हमद और तस्बीह न कर रही हो, लेकिन हाँ, तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। आसमानों ज़मीन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसकी तस्बीह बयान कर रही हैं, लेकिन हम इसकी तस्बीह को समझते नहीं हैं। ज़मीन को तो हम जानते हैं कि इस पर इंसान हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, जिन्नात हैं, फिर जमादात भी हैं, यानी कि द नॉन लिविंग थिंग्स। और ये भी सच है कि ज़मीन की बहुत सारी चीज़ों की तस्बीह को हम नहीं समझ सकते। मसलन परिंदों की बोली कि जो अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमादात यानी कि द नॉन लिविंग थिंग्स भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं? सही बुखारी में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ खाना खा रहे होते थे तो हमें खाने में से तस्बीह की आवाज़ें आया करती थी। फिर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां उठाई और अबू ज़र कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि कंकरियों के अंदर से शहद की मक्खियों जैसी आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उस आवाज़ में वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती थी। और एग्जैक्टली इसी तरह की आवाज़ अल्लाह के अर्श के गिर्द से भी आती है, शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह की तस्बीह की आवाज़। फिर एक और बड़ा मशहूर वाक़या कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम का अपने साथियों के साथ किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो दो कब्रों पर पहुंचकर नबी अलैहिस्सलाम वहां रुक गए और फरमाया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, लेकिन अजाब की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने खजूर की एक ताज़ा शाख मंगवाई, उसे दरमियान से चीर कर दो हिस्से किया और हर हिस्से को हर कब्र के ऊपर रखकर फरमाया कि जब तक ये टहनी सब्ज रहेगी इन कब्र वालों के अजाब में कमी करती जाएगी। और ये तखफीफ इसलिए हुई क्योंकि जब तक टहनी सब्ज रहती, वो टहनी जिंदा रहती, तो उसने अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना था। फिर सतून और तने वाला एक और बड़ा ही मशहूर वाक़या है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम जुम्मे का खुतबा देते थे तो लकड़ी के एक सतून के साथ टेक लगाकर बैठ जाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ गई तो हमने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको 2 सीढ़ियों वाला एक मिंबर बनाकर दे देते हैं ताकि सब तक आपकी आवाज़ पहुंच जाया करे। और आप अलैहिस्सलाम ने हमें इजाज़त दे दी और यूं मिंबर बन जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम लकड़ी के सतून से उस मिंबर पर शिफ्ट हो गए। और अंस कहते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि आपके जाने के बाद उस तने में से इस तरह रोने की आवाज़ें आया करती थी कि जैसे कोई गुमशुदा बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। और वो तना मुसलसल रोता रहा यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे, आप चलकर उस तने तक गए, उसे अपने सीने से लगाया और जब आपने उसे अपने सीने से लगाया तो वो तना अचानक हिचकियां ले लेकर रोने लगा और फिर आपने उसके करीब होकर कोई सरगोशी की, तब कहीं जाकर वो तना खामोश हुआ। फिर ऐसा ही एक और वाक़या जहां नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बताया कि मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूं कि जिसमें से मुझे सलाम करने की आवाज़ें आया करती थी। मैं आपको कई और रिवायात भी सुना सकता हूं